सलाम मसनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम रूबरू में आज हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते ही है, ये चैनल बनाया गया है तालीमी एतबार से रहनुमाई के लिए। इसीलिए हम अब तक के अपने चैनल पर जी पैट, नीट, नेट, सेट, पेट, MPSC, UPSC इन मारूजी इम्तिहानात के हवाले से लेक्चर्स अपलोड करते आए हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी होती है कि जिन बासलाहियत स्टूडेंट्स ने इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, हम उनकी आरा, नज़रियात और ख़यालात को उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में शहर मालेगांव की एक होनहार तालबा अलविना सदफ़ मौजूद है, जिन्होंने इमसाल न सिर्फ अपनी कॉलेज में DED कोर्स में टॉप किया है, बल्कि पूरे शहर में मुमताज़ नंबरात हासिल करते हुए इम्तियाजी मकाम हासिल किया है। इसीलिए आज हम अलविना सदफ़ के साथ मौजूद है और उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस कोर्स को किस तरह से मुकम्मल किया और किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजीज़ अपनाई और आला नंबरात हासिल किए। मैम, आप पहले ये बताइए कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपने किस किस्म की तैयारियां की थी? सबसे पहले तो माशाल्लाह मतलब KG से लेकर अभी तक मेरा हर रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। और तैयारियां जो है, सबसे पहले जो टीचर्स है DLED कॉलेज के, डॉक्टर मंजूर हसन DLED कॉलेज के जो टीचर्स है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि उनके लेक्चर्स बहुत उम्दा और शानदार रहते हैं। कोई भी बच्चा उनके लेक्चर्स में ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स छोड़ दे, उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने उनके लेक्चर्स को बगौर सुना है और उसी के लिहाज से मैंने तैयारियां भी की है और किताबों का और बयाजों का दोनों का मुताला किया। बिना जिस एतबार से अभी पूरे मुल्क में हालात चल रहे हैं, सर्विस को लेकर वैकेंसीज दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फैकल्टी हो, और ख़ास तौर से एजुकेशन में सर्विस के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं। बावजूद इसके आपने DED कोर्स किया, इसका क्या राज है? आपने इस फील्ड का इंतखाब क्यों किया था? हमारे जो नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया में एक मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे, इसलिए। और मेरे घर में जो मेरे पेरेंट्स हैं वो खुद टीचर्स हैं और एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो मतलब शुरू से ही हमारे घर में स्कूली माहौल रहा है और मैं इसलिए इसका इंतखाब, क्योंकि मैं टीचर बन के खुद भी कुछ सीखना चाहती थी। क्योंकि जब हम दूसरे फील्ड में जाते हैं तो सिर्फ उस कोर्स तक ही वो रहते हैं, लेकिन जब हम टीचर बनते हैं तो बच्चों को सिखाने के साथ साथ खुद भी मालूमात हासिल करते हैं और इल्म हासिल करते हैं। तो इसलिए मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि अलविना सदफ़ शहर मालेगांव की एक मारूफ शख्सियत डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब की साहबजादी है और उन्होंने इमसाल DED कोर्स में टॉप मकाम हासिल किया है। अलविना, आप ये बताइए कि DED कोर्स में बहुत ज़्यादा लिखना होता है और टाइम की बंदिश होती है, तो आपने किस तरह से टाइम को मैनेज किया था? हमारा जो पेपर रहता है वो 2 घंटे का रहता है, तो मैंने हर क्वेश्चन को अलग अलग टाइम दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 1 को 15 मिनट, जो छोटा क्वेश्चन रहता है उन्हें 15 मिनट और जो ज़्यादा बड़ा रहता है उन्हें आधा घंटा। इस तरह मैंने टाइम को मैनेज किया और मेरा पेपर माशाल्लाह पूरा कंप्लीट गया था। TT इम्तिहान के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? चूँकि अभी आपने DED क्वालिफाई कर लिए, अच्छे नंबरात हासिल किए, फ्यूचर में आप टीचर बनने वाली हो और बंदिशें आ रही है, तो इस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहोगी? तो अभी तो मेरा रिजल्ट आया, तो मैंने अभी TT एग्जाम दिया भी नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं TT एग्जाम दूंगी, तो उसके बारे में फिर मैं कुछ बोलूँगी। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले और इसी तरह शहर का नाम रोशन करें जिस तरह आपने DED में आला नंबरात हासिल करते हुए किया था। इस मुमताज़ कामयाबी के बाद फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से आपके पास क्या मंसूबे, क्या प्लानिंग है? आप क्या करना चाहोगी? मैं DED के बाद अभी BED करूंगी, उसके बाद MA, MEd और आगे भी PhD करना चाहूंगी और अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रखना चाहूंगी। माशाल्लाह, हम भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि आप अपना तालीमी सफ़र किसी एक कोर्स के इख्तिताम के बाद मुकम्मल ना कीजिए, बल्कि अपने तालीमी सफ़र को दराज रखते हुए बुलंद से बुलंद मनसब तक पहुँचने की कोशिश करें। अगर माशी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से किसी किस्म की कोई तंगी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के इम्तिहानात हैं, मैंने खुद JRF इस मरतबा क्लियर किया है और नियर अबाउट 40,000 स्टेफन गवर्नमेंट मुझे हर माह देने वाली है। इसी तरह अगर आप DLED के लिए जाते हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हो, तो तकरीबन 1,20,000 तक के माहाना
आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये तमाम बंदिशें आपकी राह में कभी भी रुकावट नहीं बन सकती है। गर्ज के हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने तालीमी सफ़र को दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा अलविन, आप ये बताइए, आप हमारे चैनल पर आए हो और अपने स्ट्रेटजीज को शेयर कर रहे हो, तो और हमारा चैनल एक तालीमी चैनल है, यहाँ पर हम तालीम के हवाले से रहबरी करते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से नए आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो यूट्यूब का चैनल है उसे देखना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से ताल्लुक रखता है। और इसलिए और जितने भी स्टूडेंट्स है आने वाले और जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हमेशा अखबारात का मुताला करते रहिए और अपने लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी स्ट्रेटजीज को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इसी तरह शहर मालेगांव में होनहार तलबा और तालबात मंजर आम पर आते रहे और हमारे शहर का नाम रोशन करते रहे। खुदा हाफिज़।